ये बात तो अब सभी को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है कि आखिर इस ट्रेड डील के अंदर है क्या। क्या ट्रेड डील का डिटेल जो अभी तक सामने आया है, भारत ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका को जो है अपॉर्चुनिटीज दी है, परमिशन दी है, और आखिर में इस बात का लंबे समय से इंतजार था कि इसका जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, इसका पूर्णतः जो डिटेल है वो सामने आए। और अमेरिका ने एक शर्त रखी थी कि जब तक भारत रशिया से ऑयल परचेस करना कम नहीं करेगा या ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा, तब तक यह ट्रेड डील संभव नहीं हो पाएगी। या 50% से घटा करके जो 18% किया गया है, ये इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं भारत रशिया से ऑयल परचेस करना कम करेगा। क्या भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर देगा? नंबर एक। नंबर दो, ट्रंप ने यह अनाउंस किया है इस बात का, भारत और यूएसए के बीच लगभग $500 बिलियन का जो है व्यापार इस ट्रेड डील में होगा। क्या ऐसा इस 500 बिलियन के ट्रेड डील में है जिससे कि भारत और यूएसए के बीच में इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई? क्या भारत यूएसए से अपने जो फाइटर जेट है वो खरीदेगा, या फिर वाकई में रशिया से जो ऑयल परचेसिंग है वो भारत कम करेगा? क्या वाकई में एग्रीकल्चर सेक्टर में किन किन चीज़ों पर जो है भारत ने अमेरिका को जो है परमिशन दी है? आखिर इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। इस ट्रेड डील में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है नोट करने वाली यह है कि भारत ने किसी भी प्रकार से भारतीय किसानों के अहित में नहीं सोचा है, और किसी भी प्रकार से अमेरिका को भारतीय कृषि क्षेत्र में एंट्री नहीं दी है। स्पेशली यदि हम बात करें यदि फल बाजार की, सब्जी बाजार की, और जो भी अनाज है वो भारतीय किसानों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो इंडिया में ही यूज़ किया जाता है। तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को एंट्री नहीं दी गई है सीधे तौर पे, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तौर पर जो है एंट्री इन सभी मैटर में, चाहे वो फल के मैटर हो, सब्जी से संबंधित हो, या फिर अनाज से संबंधित हो, उसमें भारतीय किसानों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को एंट्री नहीं दी गई है। टेरिफ्स फॉर इंडियन गुड्स टू बी रिमूव्ड, यानी कि इन चीज़ों पर भी जो है 0% टेरिफ के साथ में जो है एंट्री मिलेगी। जेनरिक फार्मेसी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेम्स एंड डायमंड्स, ये डायरेक्टली तौर पर जो है एंट्री करेंगे 0% टेरिफ के साथ में। एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर निकल करके सामने आता है कि क्या वाकई में 50% टेरिफ से घटा करके जो 18% कर दिया गया है? जी हाँ, 18% कर दिया गया है, लेकिन इस बात को विपक्ष जो है सदन में इस बात को दरकिनार कर रहा है और लगातार क्वेश्चंस उठा रहा है कि यह एक ट्रेड डील नहीं है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ट्रेप डील जो है वो साबित होने वाली है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। साथियों, अमेरिका ने भी जो अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस बात को स्पष्टतः मेंशन किया है कि भारत यदि रशिया से कम ऑयल परचेस करेगा तब जाकर के यह 18% किया गया है। हम भारत पर नज़र बनाए हुए हैं, अमेरिका का यह स्पष्ट कहना है, ट्रंप का यह स्पष्ट तौर पर कहना है। और यदि भारत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यदि तेल खरीदता हुआ रशिया से पाया जाता है तो वापस से यह 25% टेरिफ को जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर भारत रशिया से ऑयल परचेस करना अगर बंद नहीं करता है तो यह एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका 25% लगा देगा, और इस तरीके से 18% और 25% लगा करके टोटल मिला करके 43% जो है टेरिफ आगे चल करके संभवतः होगा यदि भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं करता है। तो ऐसे में भारत भी कंटिन्यूसली जो है इस बात का जश्न मना रहा था कि अमेरिका ने 50% से घटा करके 18% टेरिफ पर दिया है। तो ऐसे में यदि 43% आगे चल करके टेरिफ होता है तो क्या केवल 50% से लेकर के 43% टेरिफ हुआ, इस बात का जश्न है? ये क्वेश्चन जो है सदन में लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसके बाद अब बात आती है कि भारत ने अमेरिका को एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दी या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब यह रहेगा कि एक तरीके से कुछ चीज़ों पर भारत ने अमेरिका को एंट्री दी है और कुछ चीज़ों पर नहीं दी है। जैसे डायरेक्टली भारत के किसानों के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है उन चीज़ों को, चाहे वो अनाज हो चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो, इन चीज़ों पर भारत ने अमेरिका की जो सीधी एंट्री है उस पर बैन कर दिया डायरेक्टली। और एक तरीके से अगर देखा जाता है तो सोयाबीन का जो इंपोर्ट है उसकी जो खली जो बचती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उसका बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो गाय भैंसों को या फिर इस तरीके से खिलाने में जो है काम आता है, तो उसका इंपोर्ट एक तरीके से अमेरिका से भारत करेगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के किसानों के हित में ही बात कही है, और एक तरीके से डायरेक्टली तरीके से या फिर अत्यधिक तौर पर जो है भारत के किसानों को जो क्षति पहुंचाए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस डील में नहीं हुई है। ये भारतीय किसानों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड डील को किया गया है। अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स पर है भारत में 0% टेरिफ के साथ में एंट्री होगी।
अब वो कौन से गुड से है, वो कौन से प्रोडक्ट से है जिन पर जो है अमेरिका 18% लगाएगा और 18% के साथ में अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट की एंट्री होगी। टेक्सटाइल एंड अपैरल यानी कि जो क्लॉथ्स है भारत के, वो 18% के साथ में अमेरिकी मार्केट में जो है एंट्री करेंगे। लेदर फुटवेयर, प्लास्टिक रबर, सर्टेन मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर जैसी अन्य सामग्री वस्तु है वो अमेरिकी मार्केट में 18% के साथ में एंट्री करेगी। अब सवाल ये है कि किन किन चीज़ों की एंट्री अमेरिका से भारत में होगी। सोयाबीन ऑयल और जैसे सूखे मेवे, चाहे अखरोट हो चाहे बादाम हो, इन चीज़ों की एंट्री अब अमेरिका से भारत में सीधे होगी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि यदि इन चीज़ों की एंट्री अगर दी जाती है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में एंट्री करवाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है इस ट्रेड डील में जो है उठाया गया है। भारतीय जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में अच्छे तरीके से बिक सके, वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़े और कहीं ना कहीं भारतीय निर्यातकों को बेनिफिट हो और डॉलर की जो कहीं ना कहीं एक इनकम हो वो इंडिया के अंदर डॉलर आए। लगातार इस बात पर प्रश्न उठाए जा रहे थे कि आखिर इस ट्रेड डील में है क्या। लगातार विपक्ष भी जो है इस ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं जो है इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं। और आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप क्या सोचते हैं इस ट्रेड डील के विषय में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।